नमस्कार सर। वेलकम सर। क्या नाम है सर? डॉक्टर सतपाल फ्रॉम करनाल। सर आप एक डॉक्टर हैं और यहाँ पे आज आप आए हैं, क्या कारण है यहाँ पे आने का? मतलब एक डेरा जैसी जगह पे जिसका नाम आपने सुना होगा मीडिया के द्वारा। डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में है। यहाँ पर हर साल 12, 13, 14, 15 को कैंप लगता है। आई कैंप बोलते हैं हम उसको। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा दी जाती है और जो ऑपरेशन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के यहाँ पर किया जाता है। और ये जहाँ हम बैठे हैं ये मेल वार्ड है। सर मेल वार्ड में मतलब क्या प्रोसेस है इस ऑपरेशन का और कैसे पेशेंट आ सकते हैं, निशुल्क लाभ उठा सकते हैं, ये जनता को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये है यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनकी सेवा की जाती है और यहाँ पर जो भी पैरामेडिक स्टाफ करता है, सेवादार भी करते हैं, सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध होती हैं और किसी भी किस्म का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा की जाती है। सर एक होता है कि जैसे आप आए हैं यहाँ पे, आपकी जो स्लिप का खर्चा होता है, अगर कोई पेशेंट आता है तो 1000-1500 ऐसे स्लिप्स होती हैं, मगर आप यहाँ पे आज समय छोड़िए, अपना पैसा छोड़ के आए हो, किसकी प्रेरणा से सर? हम पूजनीय हजूर पिता गुरमीत डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के उपलक्ष्य के बारे में हम आए हैं। यहाँ पर गुरुजी के आदेशानुसार, गुरुजी के हुक्म अनुसार आए हैं और यहाँ पर सिर्फ सेवा के भाव से ही हम रहते हैं। सेवा भाव है, उनकी प्रेरणा के मुताबिक यहाँ आए हैं। जैसे गुरुजी आदेश देते हैं ऐसे हम चलते हैं, ऐसे ही उनकी प्रेरणा से कहीं भी कार्य करते हैं। कहीं भी यहाँ अपने डेरे के अंदर कहीं और भी कैंप लगते हैं, जो परमार्थी कैंप है, ब्लड कैंप है, सभी तरह की यहाँ सेवाएं होती हैं जो शारीरिक के लिए, इंसानियत के लिए सभी चीज़ों की सेवा होती है यहाँ पर। और आज तो 15 डेट है, यहाँ पर कैंप चल रहा है। हर किस्म की हर बीमारी के इलाज हैं और जैसे आई कैंप में तो सभी चीज़ें, जैसे उनका कैटरेक्ट है, मोतिया है, सभी तरह के ऑपरेशन होते हैं, हमारे डॉक्टर साहबान करते हैं और सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, सभी सेवाएं करते हैं भाई। सर अगर किसी को आँखों की ज़रूरत है, जैसे कि जन्म से अंधा है, तो उसका भी मतलब आँखें लगाने का प्रोसेस हो सकता है क्या? हाँ, प्रोसेस हो सकता है, डॉक्टर साहब बताते हैं उसके बारे में। जो भी ऑपरेट करते हैं या उसको लैस डालते हैं या करते हैं, उसके बारे में सब कुछ है यहाँ पर। सर बिल्कुल मुफ्त है वो? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त है। सर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो माहौल जो है, एक मेल भी आए हुए हैं या फीमेल भी आए हुए हैं, किस तरीके की मर्यादा रखी गई है सर? यहाँ पर मेल अलग है और फीमेल अलग है, हर चीज़ की मर्यादा अलग अलग है। भाई अलग होते हैं, बहनें अलग होती हैं। सर आप जैसे कि मीडिया में काफ़ी कुछ सुना होगा, उसके बारे में क्या मानना है सर? इतना मतलब चैनलों पर जो निंदक आए थे उन्होंने इतना कुछ दिखाया कि शायद आज कहा जाए अगर यहाँ पर लाखों पहुँचने थे तो 1000 लोगों को ही रोशनी मिल पाई है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि निंदकों ने बहुत ज़्यादा निंदा करी है डेरे की। तो उसके बारे में क्या अपील करना चाहोगे कि ऐसे लोगों को कार्रवाई करी जाए जो समाज सेवा होने से रोक रहे हैं एक तरीके से? देखिए, मैं जो सच बचाना चाहता हूँ, जो ये निंदक बिल्कुल 100% इन्होंने झूठ बोला है और जो सच्चाई है वो सच्चाई आ ही रही है और आती ही रहेगी, क्योंकि संतों का काम सेवा करना होता है, समाज के लिए, सबके लिए वो सेवा करते हैं। और ये जो निंदा करते हैं ये बिल्कुल झूठ है। महाराज जी तो सभी सेवाएं सच के रूप में करते हैं, जैसे मानवता भलाई के कई काम हैं तो वो सभी तरह की करते हैं। और जैसे भी हम सुनते हैं, सुनने में हमें भी महसूस होता है कि ये कैसे झूठ बोल रहे हैं, फिर भी करते हैं हम तो। बट के हम पढ़े लिखे होने के कारण भी, हमारे भी बच्चे हैं, बाल हैं, परिवार है, तो हम सुनने में फील भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी लोग नहीं रुकते। कारण क्या है, क्यों नहीं सोच रहे लोग कि ये भी एक इंसानियत के नाते भाई हैं, बहनें हैं, बेटा बेटी हैं, सभी के हैं, तो इंसानियत के नाते निंदा किसी ने नहीं करनी चाहिए। सर समाज में आज गुरुजी नहीं है तो क्या नुकसान हो रहे हैं? हाँ 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 हाँ, ये देखिए पहले कि समाज में अब गुरुजी नहीं हैं, फील तो सबको होता है, लेकिन आप ये देख ही रहे हैं क्या कोरोना है, क्या कुछ और बीमारियां बढ़ रही हैं, कहीं कोई कुछ
चल रहा है, पर पॉलिटिक्स के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है तो वो तो आप खुद ही जानते हैं कि कितना कुछ है। और गुरुजी के ना होने के कारण तो सभी को दुख है, संगत को तो दुख होता ही है, डेरे को भी है, जो भी हमारे कार्य हैं उनके अंदर थोड़ी सी बाधा भी आई है, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे। सुझाव उनका है, वही बताते थे हमें कैसे करना बेटा, कैसे करना है, तो उसी के हुक्म से हम चलते थे। सर जैसे कि गुरुजी अगर आज होते तो शायद इन ऑपरेशन की जो संख्या है वो बढ़ सकती थी। यस, हाँ, अब जो है ऑपरेशन की संख्या, एक तो जो कोविड-19 चला है, कोरोना चला हुआ है, इसका थोड़ा सा कारण है, नहीं आ सकते लोग। लेकिन जैसे सुझाव मैं पहले भी दे रहा हूँ कि अगर गुरुजी होते, वो होते तो आज कई हज़ारों में ऑपरेशन होते, क्योंकि हम किसी को गाइड नहीं कर सकते। जैसे हमने बताना है किसी को, वो बंदा कुछ और बोलेगा या क्यों कुछ कहेगा। तो गुरुजी अगर होते तो कईयों का भला होता आज। लेकिन कारण ये क्या है कि गुरुजी को क्यों कहते हैं लोग ऐसे। अगर गुरुजी समाज के लिए सारी सेवा करते हैं, देश के लिए सेवा करते हैं, सबको कपड़ा, ब्लड सब कुछ करते हैं, और फिर भी ये ऐसे लोग नहीं मानते। कारण मैं पूछना चाहूँगा सभी से कि उनकी सेवा के भाव में क्यों अटका रहे हैं। ये सेवा वो कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, किसी किस्म से कोई पैसा पाई, किसी भी किस्म का दरबार में नहीं लिया जाता, कैंप में भी नहीं लिया जाता, या कोई भी पैसा नहीं लिया जाता यहाँ पर। सर आज समाज को गुरुजी की ज़रूरत है। हाँ, आज समाज को 101% ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो हम देख रहे हैं कि सभी के जैसे चेहरे होते हैं फीके पड़ते हैं। क्योंकि अगर गुरुजी होते, शायद उन्होंने बताया भी था, कई दवाइयों के बारे में बताते भी हैं, बेटा आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सब चीज़ों का परहेज होता है। सभी चीज़ें गुरुजी बताते हैं, और गुरुजियों की 101% अब ज़रूरत है, क्योंकि अब कुछ माहौल ऐसा चल रहा है, सभी सेवाएं यहाँ होती हैं, तो गुरुजी बताते हैं कि बेटा आपने ऐसे करना है, तो उनकी 101% यहाँ पर ज़रूरत होती है। सर शाह सतनाम जी स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल है, इसके बारे में भी आपने न्यूज़ में काफ़ी चर्चाएं सुनी होंगी कि अंगों की तस्करी, ये वो, आखिर सच्चाई क्या है, जनता जानना चाहती है सर। हाँ, ये ठीक है। जनता देखो, उनको जो कुछ किसी मीडिया ने या किसी ने कुछ बताया है, लेकिन कुछ उनको पता था या नहीं था, तो वो उनको बारे में क्या बताएंगे कि वो क्या क्या कुछ बोला उन्होंने, लेकिन वो ठीक नहीं था उनके लिए बोलना ऐसा। सर जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर जो यहाँ पर हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो मतलब ऐसा दर्शकों को ज़रा बताइए कि यहाँ पर मतलब क्या धारणा बना रखी है चैनलों के द्वारा, और क्या एक्चुअल में चीज़ें हैं यहाँ पर जो होती हैं मानवता भलाई की। हाँ जी, यहाँ पर देखो, जो भी संगत आती है या भाई बहन आते हैं, सब के लिए लंगर फ्री है, चाय फ्री है, खाना फ्री है, सभी चीज़ें फ्री है। जो रात को रुकने का प्रोग्राम है, रहने का प्रोग्राम को, उनको बिस्तर, कपड़ा, गर्म पानी, ठंडा पानी, जैसा भी उनको ज़रूरत होती है वो देते हैं। उनके मुताबिक यही बातें उनकी होती हैं। और जो भी ये लोग, आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो मतलब डेरा वॉलंटियर्स ये सारे कार्य कर रहे हैं, किसी तरीके का पैसा लेते हैं? नहीं, हाँ जी, किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ पर, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप अपना घर छोड़ के आते हैं, गुरुजी के हुक्म अनुसार से ही आते हैं, जैसे गुरुजी आदेश देते थे उसी के हिसाब से हम सेवा करते हैं। जो भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि गुरुजी के यहाँ पर ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, 3-4 दिन ये ऑपरेशंस लगातार चलते हैं, और चेकअप जो चलते हैं वो भी चलते हैं। तो गुरुजी की प्रेरणा पे चलते हुए सोचिए कितने लोगों को रोशनी मिल गई है, मगर कितने लोगों को नहीं मिली। इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारे चौथे स्तंभ को क्या नहीं जाता। लोगों का ये लगातार कह रहे हैं कि अगर चौथा स्तंभ, अगर वहाँ ये खबरें जाती कि अफवाहें ना जाके अगर एक्चुअल खबरें जाती, तो शायद आज यहाँ करोड़ों लोगों के ऑपरेशन सक्सेसफुल होते, रोशनियां मिलती। फिर आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? चौथे स्तंभ जो हमारा संदेश वाहक का कार्य करती है, उसने आखिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? ये आपके लिए क्वेश्चन है। एक अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।